मॉर्निंग दोस्तों, मैं उदय शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स पिस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ सामने आए हैं और बात करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स। वैसे तो नॉर्मली हम लोग इस वर्ड को अपनी नॉर्मल भाषा में या लैंग्वेज में लाइफ में लाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। इनफैक्ट इसका जो हिंदी वर्जन है निवेश, उसका भी हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। लेकिन अगर इसको हम एक कमर्शियल टर्म्स में देखें तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट या निवेश होता क्या है, उससे समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर मैं या निवेश को मैं देखूं तो एक तरीके से इसको सेक्रीफाइस कह सकते हैं। सेक्रीफाइस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने जो पैसा कहीं लगा दिया उससे और इनकम जनरेट करने के लिए अगर हम उसे अपने पास रखते तो शायद हम उससे वो चीज कर पाते जो हमने इन्वेस्टमेंट के बाद जो है त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को एक सेक्रीफाइस की सेंस में भी देखा जाता है। तो ओरली आपको पूरा नहीं बताऊंगा, रिटन वे में बताना है ताकि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर रहे। तो स्टे ट्यून फॉर द अपडेट और फिर मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके सामने रख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक फंडा जिसे हमें समझना जरूरी है। ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट इज सेक्रीफाइस के बारे में ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूँ इसी वीडियो की स्टार्टिंग में। सेक्रीफाइस इसलिए कहा था मैंने क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ किसी सिक्योरिटी में, किसी भी चीज में, तो और वो निवेश में क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो 1,000 रुपए मिनिमम कम से कम 2,000 बन जाए, जितना मुझे इस पे यानी डबल हो जाए। लेकिन अगर वो 1,000 रुपए 10,000 रुपए बन जाता है तो तब तो और अच्छी बात है। तो क्या हुआ? पैसों में बढ़ोतरी हुई। इसी बढ़ोतरी के लिए हम किसी भी बिजनेस के एसेट्स में, किसी अदर आइटम में या फिर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी प्रेजेंट डे के लिए नहीं होती, तुरंत के लिए नहीं होती। हम उसको किसी फ्यूचर डेट के लिए रखते हैं कि हाँ आज इन्वेस्ट किया है, आज हमने किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो हफ्ते 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद हम देखेंगे कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो कितने बढ़े, ठीक, या कितने घटे। अगर बिजनेस डाउन चल रहा है तो घटेगा, ठीक। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन यानी जो उम्मीद है वो यही होती है कि वो हमारा 1,000 रुपए जो हमने लगाया, किसी बिजनेस में पैसे लगाए, वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाए। ठीक, तो इसी को इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज अ परचेज ऑफ एसेट्स, आइटम्स और सिक्योरिटीज विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग मोर इनकम। भाई जाहिर सी बात है, 1,000 रुपया अगर आपको 10,000 मिल जाए तो क्या बुरा है, अच्छा ही बात है ना। 1,000 के अगर 2,000 भी मिल जाए तो भी और अच्छा है कि 1,000 रुपए तो लगाए थे वो तो वापस आए ही आए, उसके साथ 1,000 रुपए और आए जो कि मुनाफे के रूप में आए। ठीक है, और एप्रिसिएशन इन वैल्यू। एप्रिसिएशन का मेन मतलब है कि आपके पास जितना पैसा था उसमें और बढ़ोतरी हो जाए, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन इन वैल्यू। ठीक, फिर है इन्वेस्टमेंट इज नेवर डन और मेड फॉर प्रेजेंट, जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं बनाई जाती। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रखते हैं। ठीक, यानी आगे जाकर के हमें कितना मिलने वाला है हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज परचेज विद द होप दैट इट्स फ्यूचर पे ऑफ विल एक्सीड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ऑब्वियस ये बात है, अगर हमने किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो हम उसके फ्यूचर पे ऑफ यानी जो फ्यूचर में जो हमें रिटर्न देने वाला है, आने वाले भविष्य में जो हमें देने वाला है वो उससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 1,000 पे 1,000 ही मिलेगा तो प्रॉफिट किस बात का? हम उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा क्यों करेंगे अगर हमको 1,000 पे 2,000 भी ना मिले? ठीक, तो ओवरऑल हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का वो यही है कि हमें जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम ये सोच के करते हैं कि हम जो पैसा लगा रहे हैं अपने ओरिजिनल कॉस्ट, हमें उससे ज्यादा ही मिले। ठीक, उससे बढ़ के मिले। 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले लेकिन मिले। ठीक, यानी 1,000 की इन्वेस्टमेंट अगर 500 रुपए भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। ठीक है, और लास्ट है, अब देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट मैंने एक जनरल सेंस में बताई थी। ठीक, अब मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ जिसको एग्जैक्टली हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जरूरी नहीं कि आप ऐसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करो। ठीक, आप ऐसा नॉर्मल पर्सन भी इन्वेस्ट करते हो। जैसे बैंक में पैसा डालते हैं हम लोग, अपने अकाउंट में रखते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? हम बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? भाई बैंक में पैसा जमा करते हैं, उससे हमको इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हमारा जो बैंक में पैसा हमने जमा किया है वो और बढ़ जाता है। भले वो 3.5% का सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा हो, लेकिन कुछ तो मिलता है ना। मतलब आपके 1,000 रुपए पे 3.5% अगर देखा जाए तो ये होगा लगभग 35 रुपए। ठीक, तो 1,000 पे अगर 35 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 1,000 बढ़ करके कितना हुआ? 1,035 हुआ ना बॉस, बस दैट्स इट।
तो ओवरऑल बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली रिफर्स टू अकाउंटिंग एसेट्स। जी हाँ, बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो एक अकाउंटिंग एसेट्स के सेंस में की जाती है। इन अकाउंटिंग एसेट्स का मतलब है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, लूज टूल और भी बहुत कुछ। हम इनकी अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उसमें पैसे लगाए हैं और जैसे जैसे हम उन एसेट्स को यूज करेंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक। और अगर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपका जो मतलब जो निवेश था, इन्वेस्टमेंट थी, वो आपको प्रॉपरली वापस नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो मेन है कि और हाँ, इन इन्वेस्टमेंट से वो अपने आप से खुद से ही पैसे बनाती हैं, ना कि किसी रेस्टोरेंट में कार या बाइक की सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर्स को लाना और ले जाना, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है और किस तरीके से हम उससे पैसे कमाते हैं, ठीक है। स्टडी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है आपका ओनरशिप इन्वेस्टमेंट। ओनरशिप इन्वेस्टमेंट का मेन मतलब है हमने किसी कंपनी में या किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पे पैसा लगाया है जिसको खर्च करने के बाद हम उस चीज के मालिक बन जाते हैं, ठीक। इसमें मेन है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट ओनरशिप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे लार्जली क्या हम स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स में या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं। स्टॉक्स का मतलब है शेयर, यानी किसी कंपनी की शेयर में जब आपने पैसे लगाते हो तो आप कंपनी के मालिक बनते हो, ठीक, यानी शेयर होल्डर बन जाते हो, ठीक है। रियल एस्टेट की बात करें तो किसी फ्लैट में या किसी जमीन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस जमीन के मालिक होते हैं। आप उस जमीन के चाहे जो करें, मकान बनवाए, कोई होटल बनवाए, कुछ भी करें, दैट इज अप टू यू। तो मेन क्या है कि यहाँ पे आपने वो चीज खरीद ली, ठीक, आपने एग्जैक्टली चीज को खरीदा है, इसलिए आप उसको ओनरशिप इन्वेस्टमेंट कहते हो, कि उस पैसे को देने के बाद वो चीज किसी और के नाम पे नहीं रहेगी, वो चीज आपकी हो जाएगी, ठीक, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट्स इन विच द बायर एक्चुअली ओन्स द एसेट। जो मैंने कहा कि एसेट को एग्जैक्टली वो ओन करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग अधिकतर जनरली देखते हैं, ठीक है। ओनरशिप इन्वेस्टमेंट इज अ परचेज टू शेयर इन दी प्रॉफिट्स बिकॉज दे विल इंक्रीज इन वैल्यू। मेन चीज क्या है कि ओनरशिप इन्वेस्टमेंट एक एज अ परचेज है, किसमें? टू शेयर। मेन अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एज ए इन्वेस्टर तो आप कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हो? भाई कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको आपका शेयर मिल जाएगा, ठीक। तो जो परचेज ऑफ शेयर थी, उस शेयर के परचेज की वजह से आपको जो प्रॉफिट का शेयर है, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट आपके पास भी आएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज ओनरशिप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर है लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना, ठीक, इसकी हिंदी एग्जैक्टली है। तो मेन क्या है, अगर हम यहाँ लैंडिंग का अमाउंट देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, बॉन्ड है, सेविंग्स अकाउंट है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पे किसी चीज को देना, ठीक है। तो हम मेनली जो कॉमनली जो सबकी नॉलेज में है, जो इजीली समझ भी लोग जाते हैं, वो है बैंक में पैसे जमा करना, यानी सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करना। तो लैंडिंग मनी इज ए कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। रिस्क आर जनरली लोअर देन फॉर मेनी इन्वेस्टमेंट, यानी अगर एक सेविंग्स बैंक अकाउंट अगर देखा जाए तो वहां पे जो रिस्क फैक्टर है वो 0 होता है, ठीक। रिटर्न फैक्टर भले ही लो हो लेकिन अदर फैक्टर से कम ये रिस्क फ्री होता है, ठीक। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट तो है, नो डाउट, और मेन चीज है कि इसमें आप बैंक को पैसे देते हो और उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है और फिर आपके ही दिए हुए पैसे को वो लोन करके प्रॉफिट कमाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप अपने पैसे, हम लोग अपने पैसे बैंक में क्यों रखते हैं? भाई उसके 3-4 सेंस होते हैं, मेनली 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला, हमारे पैसों को सेफ रखेंगे, बैंक में रहते हैं तो पैसा सेफ्टी जो मेजर है वो हमारे दिमाग में रहता है। दूसरा, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, भले वो इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो, रिटर्न बहुत लो हो, कोई बात नहीं, कम से कम मिलता तो है ना, एक सेफ्टी तो रहती ना कि हाँ पैसा सेफ है। हाँ, रिस्क फैक्टर इसमें 0 होता है, जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक। द रिटर्न फैक्टर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज क्वाइट लो, जो अभी मैंने बात की, लेकिन रिस्क 0 होता है, ठीक। इसको लेंडिंग क्यों कहते हैं, बात फिर समझ लो। लेंडिंग इस वजह से है क्योंकि हम बैंक को पैसे देते हैं, ठीक, उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट पे करता है, ठीक, और हमारे उसी पैसे से वो अपने बिजनेस को चलाता है।
कैसे लोगों को लोन देता है, लोगों को शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन या जैसी नीड जिसकी नीड है, जितने अमाउंट की, उसको लोन प्रोवाइड करता है। ये लोन कहाँ से आता है? हमारे जमा किए हुए पैसों से बनता है। ठीक है, तो अगला आपके सामने रख रहा हूँ कैश इन्वेस्टमेंट, कि कैश इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, और फिर इसका एक समअप लेंगे जिसको हमने की टेक अवेज के सेंस में देखा हुआ है। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दी कैश इन्वेस्टमेंट। इससे पहले कि मैं लास्ट एक्सप्लेन करूं, यानी कैश इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करूं, मैं पिछले 2 का एक छोटा सा रिवाइवल देना चाहता हूं। ओनरशिप इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि हमें पैसे लगाने के बाद वो चीज हमारे नाम पे रजिस्टर हो जाता है, यानी बुक हो जाती है, उसका कोई पब्लिक एक्सेस नहीं होने पाता। ठीक, लेकिन अगर हम बैंक इन्वेस्टमेंट की बात करें या लेंडिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वहां पे हमारे बैंक अकाउंट किसी बैंक में रखने की वजह से हम बैंक के ओनर नहीं बन जाते, सिर्फ बैंक अकाउंट के ओनर बनते हैं। यानी बैंक की एक सर्विस है सेविंग्स अकाउंट की, हम उसके ओनर बन जाते हैं, पूरे बैंक के नहीं बनते। तो इस चीज का ध्यान रखना। और यही लेंडिंग और ओनरशिप में जो है एक डिफरेंस है, कि इन लेंडिंग इन्वेस्टमेंट हम एक पर्टिकुलर सर्विस के ओनर बन जाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर नहीं बनते। लेकिन अगर ओनरशिप इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो चाहे वो एक सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉपर्टी हो या कुछ और भी हो, हम उसकी पूरी तरीके से जो है मालिक बनते हैं। ठीक, और ओनरशिप इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिलता है, वो काफी अच्छा खासा होता है, लेकिन उसमें रिस्क ऑफ जो रेट ऑफ रिस्क होता है वो काफी हाई होता है ओनरशिप इन्वेस्टमेंट में। लेकिन लेंडिंग इन्वेस्टमेंट में जो रेट ऑफ रिस्क होता है वो 0 होता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न लो होता है, लेकिन श्योर होता है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कैश इन्वेस्टमेंट की। कैश इन्वेस्टमेंट को हम लोग इक्वल टू सेविंग्स भी कहते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है, मेन है कि इन्हें एज गुड एज कैश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स को ला सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आप लोगों ने सुना होगा, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके एक सिंगल यूनिफॉर्म कमोडिटी को सब्सक्राइब करते हैं, यानी जैसे म्यूचुअल फंड है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कोई भी हो, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक, उस शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद उन्हें थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल करके वो उस इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके जो कैश मनी मार्केट्स होते हैं, वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए जाते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड्स में ही लेकर लूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आजकल लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 3 महीने देखा, रिटर्न मिला, उसको बेच करके अगला ले लिया, या बहुत लंबा खींचते हैं तो 1 साल का खींचते हैं। यहाँ पे सेविंग्स भी है और एक तरीके से एक स्लाइट एलिमेंट ऑफ ओनरशिप भी है। ओनरशिप इस वजह से क्योंकि आप 3 महीने तक उन म्यूचुअल फंड्स को ओन करके रखते हो। ठीक, और उसके बाद उन्हें आप सेल आउट करके अपना पैसा निकाल लेते हो, और ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा आपको प्रॉफिट भी मिलता है। ठीक, फिर है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फंड्स इजीली एंड क्विकली। बिल्कुल भाई, म्यूचुअल फंड्स हमने इन्वेस्ट किया था, हमको म्यूचुअल फंड्स अब बेचने, हमने किसी भी पार्टी को देखा जो इंटरेस्टेड है, हमने उसको ऑफर किया, उसने हमसे ले लिया, खत्म। कैश इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक मनी मार्केट फंड्स, जो मैंने पहले बताया था। मनी मार्केट फंड्स में आपके म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड किए जाते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मनी मार्केट फंड्स में इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जहां पे हाईली लिक्विड चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है, और नियर टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जाता। मिनिमम है 3 महीने का इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम है 1 साल का इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं देखा जाता। ठीक है, तो आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और जरूर आएगा, खासकर सुशांत को समझ में आएगा, जिन्होंने ये बेसिकली क्वेश्चन मुझे पुटअप किया था। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कंटेंट। किसी और डाउट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कंटेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।